रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। हरियाणा के नूंह में डीएसपी के मर्डर में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी। ये डंपर के ड्राइवर मित्तर को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। डंपर का ड्राइवर मित्तर मुख्य आरोपी है। कल डीएसपी की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन रोकने गए थे। अमृतसर के अटारी में पंजाब पुलिस और शूटर्स के बीच कई घंटे की मुठभेड़ के बाद मूसेवाला मर्डर में शामिल 2 शूटर्स को ढेर कर दिया गया है। इस एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एनकाउंटर में जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू समेत उनके 2 सहयोगियों को ढेर कर दिया गया। शूटर्स के पास से AK-47 राइफल बरामद हुई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक ये शूटर्स एक हवेली के अंदर छिपे हुए थे। जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू सिद्धू मूसेवाला मर्डर में शामिल थे। एनकाउंटर बॉर्डर के पास चीचा भकना गांव में हुआ। घायल 3 पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की आज कोर्ट में पेशी हुई। संजय पांडे को कोर्ट ने 9 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को कल गिरफ्तार किया गया था। संजय पांडे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कथित फोन टैपिंग के घोटाले का आरोप है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में सब कुछ ठीक नहीं ऐसा लगता है। सरकारी विभागों में हुए तबादलों को लेकर बवाल मचा हुआ है। यूपी के 3 मंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री दिनेश खटीक की नाराजगी की खबर है। बताया जा रहा है कि ये नाराजगी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है। कल सीएम योगी ने मीटिंग में मंत्रियों को नसीहत दी थी कि स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। योगी कैबिनेट में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को त्यागपत्र के साथ यानी रेजिग्नेशन के साथ एक चिट्ठी लिखकर विभाग की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार की पोल खोलने की कोशिश की है। अमित शाह को इस्तीफे की पेशकश करने के बाद खटीक ने लिखा कि अधिकारी सुनते नहीं। दिनेश खटीक ही नहीं, यूपी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है। माना जा रहा है कि जितिन दिल्ली में अमित शाह या JP नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। जितिन प्रसाद शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। जितिन प्रसाद यूपी सरकार में PWD मंत्री हैं। दिनेश खटीक के इस्तीफे की पेशकश के बाद अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन सामने आया। इस्तीफे पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं, लेकिन दलित होने का अपमान मिले, ऐसे में त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखना है। शिवसेना के बागी हुए विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। बागी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने याचिका डाली थी। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सुनवाई के दौरान विधानसभा की कार्यवाही को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। इस मामले में अब एक अलग बेंच का गठन किया जा सकता है। विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, राज्यपाल को ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था जिसके खिलाफ अयोग्यता का नोटिस लंबित था। कपिल सिब्बल ने बहस के दौरान कहा, जिस कानून का काम दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया था, उसी कानून के सहारे दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई को लेकर संजय राउत का बयान आया है। राउत ने कहा, ये जो नकली वाले हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहब को वही शिवसेना में लाए थे। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए भी बागियों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, संसार में सबसे आसान काम है अपनों को धोखा देना। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सदन में हंगामे को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर करारा वार किया। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमेशा संसदीय कार्यवाही का अपमान करते हैं राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, कहा, राहुल गांधी ने कितने प्राइवेट बिल पेश किए? राहुल चाहते ही नहीं है कि संसद की कार्यवाही शांतिपूर्वक चले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विपक्ष को घेरा। कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, सदन में हंगामा करते हैं, चर्चा से भागते हैं, बाहर के झूठा बयान देकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, विपक्ष ने अग्निपथ में जाति को लेकर लाकर गलत बयान दिया, जबकि सच्चाई यह है कि सब कुछ आर्मी के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक हो रहा है। विपक्ष बस गुमराह करने की कोशिश करता है। एसपी कमेटी के खिलाफ संसद में दूसरे दिन भी राघव चड्ढा ने सस्पेंशन नोटिस दाखिल किया। राघव चड्ढा ने मांग की, कहा केंद्र सरकार एमएसपी कमेटी को भंग कर नई निष्पक्ष कमेटी बनाए, पंजाब को
उसका हक दे। कर्नाटक के उडुपी में एक एम्बुलेंस ने एक टोल प्लाजा में टक्कर मार दी। तेज रफ्तार एम्बुलेंस के पलट जाने से 4 लोग घायल हुए। एम्बुलेंस एक मरीज को होन्नावरा ले जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम से बातचीत की। खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ सभी से पीएम मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया, कहा कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, इसी मनोभाव के साथ आपको खेलना है। अब 7 अगस्त को संजय राउत से पूछताछ करेगी ईडी। ईडी ने राउत के आवेदन को स्वीकार कर लिया। राउत अब 7 अगस्त को ईडी के सामने पेश होंगे। दरअसल राउत को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। मॉनसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने की वजह से राउत ईडी दफ्तर आज नहीं पहुंच पाए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बेलसनी का पूरा गांव पानी में डूब गया। जिला आपदा प्रबंधन और चंद्रपुर पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। जवानों ने फौरन नावों की मदद से गांव के लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन ने एहतियातन बेलोरा पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही बाढ़ की स्थिति पर पूरी नजर बनाई जा रही है।